आइए थोड़ी देर के लिए भगवान सुखदेव की सभा की ओर चलें, जहाँ भगवती भागीरथी की सुंदर अमर तरंगों का दर्शन करते हुए ब्रह्मराज सुखदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र ब्रजेंद्र नंदन की मंगलमयी चर्चाओं के संदर्भ में अनेक महापुरुषों के चरित्र श्रवण करा रहे हैं। और विष्णुराज अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित अनेक ऋषियों मुनियों से समावृत होकर के इस दिव्य चर्चा का आनंद ले रहे हैं। प्रसंग है कि प्रियव्रत के वंश का वर्णन श्री सुखदेव भगवान ने प्रारंभ किया और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी की प्रेरणा से विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति के साथ उनका विवाह हुआ और उनके गर्भ से 10 पुत्र अग्नि के समान तेजस्वी उन्होंने प्रकट किए। 10 में से जो 3 हैं वो तो ऊर्ध्वरेता योगी बन गए और प्रियव्रत ने सूर्य के अनुकरण को करते हुए इस पृथ्वी की परिक्रमाएं की 7 और 7 परिक्रमाओं से 7 खंड बन गए पृथ्वी के, और उन्हीं में जो जल भर गया उन गर्तों में उन्हीं को सागर कहा गया, समुद्र कहा गया। वो 7 द्वीप बन गए। उन 7 द्वीपों में एक एक अपने पुत्र को उन्होंने प्रतिष्ठित कर दिया। जम्बू, वृक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर, ये 7 द्वीप हैं। आग्नेयध्र उनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। उनसे उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम जल्दी से पाणी ग्रहण संस्कार करो और गृहस्थ में प्रवेश करके अपना राज्य संभालो। तो वो कहते, पिताजी मैं कुछ जम्बू द्वीप की प्रजाओं का पालन करने से पहले साधन करना चाहता हूँ, तप करना चाहता हूँ। और वो महाराज तप करने के लिए वन में चले गए। उनका इतना सुंदर ऐश्वर्य और रूप था कि उनके चारों ओर अप्सराएं गान करने लगी। उन अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ जो दिव्य नारी है उसका नाम है पूर्वचित्ती। तो पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा जब उनके समक्ष आई, महाराज सुरवर वनिता क्रीड़ा, महाराज सुरवर वनिताओं की क्रीड़ा उन्होंने देखा। तो उन्होंने देखा कि गान कर रही है, तो उसको उन्होंने नेत्र उठा के देखा तो वो समझ नहीं पाए कि यह स्त्री है कि पुरुष है। उनका कभी स्त्री पर ध्यान ही नहीं गया था। वो तो परम ब्रह्मचारी थे। उन्होंने समझा कि ये बड़े बड़े घुंघराले बालों वाला कोई ब्रह्मचारी हमारे सामने आ गया है। अब उसके अंगों को देख करके विचित्र प्रश्न करने लगे। कहते, हे ब्रह्मचारी जी, आपका ये अंग जो है वो सामान्य से कुछ विशेष लगता है। और यहाँ पर श्रृंगार का वर्णन है बाबूजी, मैंने एक एक अंग की उपमा देने लगे कि तुम जो ये सुंदर जो है भ्रकुटी धारण कर रहे, भ्रकुटी में बताऊंगा आगे, अश्लील बात नहीं कहनी। तो भ्रकुटी जो तुम्हें धारण कर रहे हो ब्रह्मचारी जी, ये तो धनुष लगते हैं, इसकी डोरी कहाँ गई? देखिए कैसा प्रश्न है। विज्जे विभर्षि धनुषी, विद्या माने विगतम ज्ञा यस्य। जैसे आप जब शिव अभिषेक करते हैं तो वहाँ कुछ पंडित लोग भांग चढ़वाते हैं। तो भांग चढ़ाते समय मंत्र बोलते हैं, विज्यन धनु कपर्दिनो विशल्यो बाणवा उत अने सन्नस्या इखव आभुरस्य निखंगधि। ऐसे वो विज्यम से विजया चढ़ा देते हैं। वस्तुतः इस मंत्र का अर्थ विजया नहीं है, विज्यम धनु कपर्दिनः। अरे हमारे भोलेनाथ ऐसा धनुष रखते हैं जिस पर प्रत्यंचय नहीं है। विज्यम विगता ज्या यस्मात्, जिसकी ज्या, ज्या माने प्रत्यंचा, जिसकी विगत हो गई है, ऐसा धनु, ऐसा धनुष है कपर्दिना। भगवान शिव का नाम है कपर्दी। क्या नाम है? तो कपर्दी का षष्ठी में बना कपर्दिना, शिवस्य। शिव जी का जो धनुष है वो तो विज्यम धनु हो, वो तो बिना प्रत्यंचा का ही है। और विशल्यो बाणवान, और जो बाण है उनमें आगे शल्य नहीं है। शल्य माने वो नहीं, वो लोहे का जो प्रवेश कर, तो विशल्यो बाणवान। अब बताइए, जब बिना बाणों, बिना शल्य के बाण और बिना प्रत्यंचा का धनुष है, तब प्रलय करते हैं संसार का। तो जिस दिन वो डोरी चढ़ाएंगे
रहेंगे तब क्या होगा। ये वेद स्तुति भगवान शिव की करते हैं कि देखो इखव आभुरस्य निखंग दिहि, और आपके निखंग, निखंग माने निशंग, निशंग माने तूणीर तरकस, वो तो इखवा आभु, उसमें तो शोभा मात्र है, उन बाणों की चलाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। हे शिव, हे भोलेनाथ, आप तो संकल्प मात्र से सारे संसार का संहार कर सकते हैं। यह बात कहने के वेद भगवान स्तुति करते हैं। अब उसमें विजयम आ जाता है, जया आ जाती है ना, तो विजयम को सोच करके विजया चढ़ा दो। ऐसा वेदों का क्यों शब्द देख करके ही वेदों की प्रवृत्ति होती है। जैसे आप दही चढ़ाते हो तो ब्राह्मण क्या मंत्र बोलता है, दधक क्रामणो अकारिखम विश्व रस्व से, आप मंत्र सब स्मरण ही है। अब यहाँ दही का दूर दूर से कोई संबंध नहीं है बाबूजी। देखिए, दधक क्रामणो अकारिशम विष्णु रस्वस्य वाजिनः, विष्णु अश्वस्य, भगवान विष्णु का जो अश्व है वो बाजी है। बाजी माने तीव्र गति से चलता है, और वह दधक्रा है, दधक क्रामत, जैसे ही बैठता है सवार सोई लेके उड़ चलता है, ऐसा घोड़ा है भगवान विष्णु का। दधक क्रामणो अकारिखम विष्णु रस्वस्य वाजिनः, भगवान विष्णु का जो अश्व है, घोड़ा है, वो बड़ा तीव्रगामी है और वो बैठते ही दौड़ पड़ता है। भगवान नारायण के अश्व का वर्णन है, लेकिन वहां पर द धा, ये द ध दो शब्द, दधी और दधी माने दही होता है। तो उन्होंने कहा भाई इसी मंत्र का प्रयोग करो। आप समझ रहे हैं ना बात। हम इसलिए बता रहे हैं आपको, थोड़ा मनोरंजन होगा कि मतलब वेदों की शैली क्या है। अब आप जब शनिश्चर का पूजा करते हैं तो पंडित जी सीना तान के बोलते हैं, सन्नो देवी रभिष्टये आपो भवंतो वीतये संजो रभिश्रवंतु नः। अब इसका अर्थ क्या है, यहाँ शनिश्चर देवता तो कहीं है ही नहीं, दूर दूर तक। सन्नो देवी रभिष्टये आपः, हे आपः माने हे जल देवता, वो स्त्रीलिंग है आपा शब्द। हे जल की देवियों, हे देवताओं, नः सम, आप हमारा मंगल करें। और सन्नो भवन्तु अपीतये, आपः भवन्तु अपीतये, और इतना जल बरसाओ, इतना जल बरसाओ कि सारे संसार के जीव इसको पिए तो भी वो खत्म न होए। आप भवन्तु अपीतये मैंने पी ना पाए, इतना हमको। और संजो रभिश्रवन्तु नः, और जैसे आप जल बरसाते हैं ऐसे हमारे मंगल, हमारे कल्याण, हमारे श्रेय भी आप ऊपर से बरसाइए, हमारी प्रजा सुखी रहे। वरुण देवता की स्तुति है। अब उसमें सन न, शन और न, ये दो शब्द आ गए, वह शनि देवता के पूजन कर दो। समझ रहे हैं ना आप। तो ये सब आनंद है वे दोनों का। तो उसी तरह से अग्निध्र ने देखा कि ये कैसा ब्रह्मचारी है, इसके पास दो धनुष हैं और दोनों में प्रत्यंचा तो है ही नहीं। लेकिन इन बिना महाराज प्रत्यंचा वाले धनुष से भी किंवा मृगान मृगय से विपिने प्रमत्तान, लेकिन जो इस वन में असावधान मृग हैं, क्या तुम उन मृग को मारने के लिए ही तो इन धनुषों को धारण नहीं किए हो। फिर उनके वक्षस्थल का वर्णन किया, कटी का वर्णन किया, मैंने उसी में मुग्ध हो गए। तो उसने कहा कि हे राजन, हम ब्रह्मचारी नहीं हैं, हम तो अप्सरा हैं, मेरा नाम पूर्वचित्ती है, और आपके यश और रूप को देखकर मैं आ गई हूँ। यदि आपको मैं जचती हूँ, रुचती हूँ, तो आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए। अब बताओ, इतनी सुंदर स्त्री को देखकर कौन विवाह नहीं करना चाहेगा। तो अग्निध्र जी तपस्या तो भूल गए, तपस्या छोड़ी और झट उससे विवाह कर लिया। अब विवाह करके बोले हो गया, चलो चलते हैं राज्य में। और जब आए यहाँ और महाराज राज्य करने लगे तो उसी पूर्व चित्ती अप्सरा के गर्भ से उनके 9 पुत्र पैदा हुए। उन 9 पुत्रों में नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्मय, केतु, माल आदि हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ जो हैं वो नाभि नाम के पुत्र हैं। और इनका विवाह जब जवान हुए तो एक महारानी मेरु देवी के साथ हुआ।
लेकिन कई बार ऐसा होता है बाबूजी, कुछ पूर्व कर्म से, कुछ जो है संस्कारों से, कुछ पितरों के रुष्ट होने से, कुछ देवताओं का अनुग्रह न होने से अच्छे लोगों के घर में भी कई बार दुख का दर्शन होता है। आपने देखा होगा, बड़ा सदाचारी हैं, बड़े अच्छे हैं, कोई इनका ऐसा कर्म आपको दृष्टिगत नहीं हो रहा है, लेकिन उनके घर में कलह है, संतान नहीं है, संतान है तो मूर्ख है। ये सब क्यों होता है? ये सब भाई पूर्व जन्म का झगड़ा है। राधे राधे। तो इनके नाभि के यहाँ भी कुछ पूर्व जन्म के कारण संतति नहीं हुआ। अच्छा, विवाह का फल तो संतान ही है, तो इन्होंने रानी के सहित महाराज मंदराचल पर्वत पर जा करके तपस्या का प्रारंभ कर दी। और इनके तपस्या को देख करके भगवान नारायण को बड़ी दया आ गई और उन्होंने प्रकट होकर के पूछा, तुम क्या चाहते हो? तो भगवान के स्वरूप को देखकर इतने मुग्ध हो गए। मनु जी ने जो वरदान मांगा कि चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ, आप बहुत अच्छे लगते हो प्रभु, हम संतान के लिए तप कर रहे हैं, लेकिन आप ही जैसा चाहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे लगते हो। तो भगवान बोले कि अहम एव संभविष्यामि आत्मतुल्यम अनुपलभमानः। अब अपने तुल्य हम कहाँ ढूंढे? आपने तो बड़ी भारी शर्त रख दी। इसी पंक्ति का अनुवाद तुलसी ने किया, आप सरिस कहाँ खोजो जाई, मैं अपने जैसा कहाँ खोजने जाऊं, नृप तव तनय होब मैं आई, मैं ही तुम्हारा बेटा बन जाऊंगा। तो नाभि राजा से जो बात कही थी नारायण ने, उसी का अनुवाद तुलसी ने किया है कि मैं कहाँ आत्मतुल्यम, आत्मतुल्यम अनुपलभमाना, आत्मतुल्य तो उपलब्ध है ही नहीं, तो मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। और तब कृपा करके मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभदेव का अवतार हुआ। यही भगवान का अवतार है ऋषभदेव। अब ऋषभदेव तो जन्म से ही चमत्कारी थे, तो इनके दिव्य तेज से इंद्र आदि देवताओं को बड़ी ईर्ष्या हुई। ये देवता लोग बहुत अच्छे नहीं हैं, ये जलन करते रहते हैं। और ईर्ष्या के कारण ऋषभदेव भगवान का जो क्षेत्र था, बाबूजी इसका पहले नाम अपने देश का था अजनाभ वर्ष। हाँ, इस अजनाभ वर्ष में ऋषभदेव भगवान के क्षेत्र में इंद्र ने जल नहीं बरसाया। और जब जल नहीं बरसाया और प्रजा अत्यंत भूखी रहने लगी, तब ऋषभ भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो मैं अपने तेज से ही जल बरसाता हूँ। और उन्होंने अपने ऐश्वर्य से अपने क्षेत्र में सुभिक्ष कर दिया। जब वो बात है कि जो है, जब राम जी चित्रकूट गए तो तुलसी एक शब्द लिखते हैं, सब तरु फरे राम हित लागी, सारे वृक्ष फल गए, ऋतु अरु कुरित काल गति त्यागी। काल की गति, मैंने ये नहीं सोचा कि आम किस महीने में होता है, ये नहीं सोचा कि लीची किस महीने में होती है, ऋतु का त्याग कर दिया और सब फल गए। यहाँ वृंदावन में बाबूजी एक हरि बाबा आश्रम है, बहुत दिन से आप आते हैं, शायद सुने हो, उड़िया बाबा हरि बाबा। ये लोग खंडानंद जी महाराज, उड़िया बाबा, हरि बाबा, करपात्री जी, आनंदमयी माता, ये लोग सब बड़े महापुरुष थे और एक ही समय में आंदोलन के रूप में आए थे भक्ति का काम करने। तो हरि बाबा ने बदायूं जिले में एक बांध धाम के नाम से जगह है, मैं वहाँ 2 बार कथा करके आया हूँ। हर वर्ष उनकी 3 कथाएं होती हैं, एक साल होती है वृंदावन में, यहाँ आश्रम है, एक साल होती होशियारपुर में जहाँ पंजाब में उनका कार्य क्षेत्र था, और एक होती बांध में। तो वहाँ पर गंगा जी का जो विस्तार है इतना चौड़ा था कि हर वर्ष 700 गांव बाढ़ में डूब जाते थे और लोग पेड़ों पर लटके रहते थे। बार बार अंग्रेजों के जो है शासन में योजनाएं बनाई गई, इंजीनियर आए, लेकिन सब फेल हो गए कि इतना बड़ा बांध बनाना बहुत कठिन है। हरि बाबा जी महाराज वहाँ एक बार गए, वहाँ की दशा को देख करके अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने गंगा माता से कहा कि हे माता,
अगर आप मर्यादा में रहें तो मैं आपको बांध दूं। और उन्होंने आह्वान किया लोगों का, 1 रुपया गवर्नमेंट का खर्च नहीं किया और 35 किलोमीटर लंबा मिट्टी का बांध उन्होंने बनवा दिया जनता के द्वारा। सोचिए आप, आज भी वो बांध बना हुआ है, उसके ऊपर गाड़ी चल सकती है। मिट्टी का बड़ा विशाल बांध बना है, 35 किलोमीटर लंबा। और इधर सब गांव हो गए और गंगा ने आज तक इतनी बाढ़ आई हो लेकिन उस बांध का स्पर्श नहीं किया, क्योंकि मिट्टी का बांध कितने दिन रुकेगा जब गंगा जी उसमें टक्कर मारेंगे। तो वहां पर जो है बूढ़े बूढ़े लोग, जब हम कथा करने गए तो हरि बाबा जी महाराज को शरीर त्यागे हुए 40 वर्ष करीब हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हम थे उसमें बच्चे थे, 20 वर्ष के, 80 वर्ष के, 85 वर्ष के वृद्ध सज्जन, बड़ी वहाँ श्रद्धा उनकी है, अखंड कीर्तन चलता है। तो उन्होंने कहा कि हम पूरे गांव वाले, जिसके पास कुछ नहीं तो स्त्रियां अपने पल्लू में मिट्टी भर भर के डालती थी। मतलब जो है दूर दूर के हजारों व्यक्ति मिट्टी डालने का काम करते थे। अब इतने लोगों को भोजन कौन कराए? तो मारे भूख के हम लोग यूं हाथ डालते थे वृक्ष में कि इसके पत्ते ही खा लें, और जैसे खींचते थे हाथ तो हमारा हाथ मिश्री से भरा हुआ होता था। इतनी इतनी मिश्री वृक्षों में से निकलती थी। अब उन वृद्धों ने झूठ बोला कि सच बोला? मैं आपको बिल्कुल वही बात बता रहा हूं जो उन्होंने बताया। बोले जिस वृक्ष में हाथ डाल दिया उस वृक्ष में ही कुछ न कुछ खाने की वस्तु सबको मिल जाती थी, और बिना किसी भंडारे के महाराज वो 35 किलोमीटर लंबा, बहुत बड़ी बात है, बांध बन गया। उस बांध को बने करीब 50 साल 60 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक वह बांध स्थिर है और उसकी मर्यादा आज तक नहीं टूटी। ये कलयुग की बात बता रहा हूं अभी की, कोई बहुत पुरानी नहीं। आप भी चाहें तो बांध का दर्शन कर सकते हैं। ये है बांध धाम, जिला बदायूं में। हाँ, बहुत विशाल है वो बांध धाम। वहाँ बड़ा आश्रम भी बहुत बन गया है और बड़ी श्रद्धा है महाराज, क्या बताएं आपको। ऐसा आज भी वहाँ लोग जाते हैं तो मिट्टी की लीला करते हैं। किसी कामना है तो यहाँ से मिट्टी उठाई वहाँ डाल दी, वहाँ से मिट्टी उठाई वहाँ डाल दी। मैंने मिट्टी सेवा वहाँ आज भी चल रही है, समझे। तो और उस बांध पर दोबारा मिट्टी डालनी नहीं पड़ी बाबू, ये देखिए आप। मतलब वैसे ही स्थिर हो गया, उसमें घास जम गई और अभी तक वैसे बना, एक कंकड़ एक पत्थर उसमें नहीं है, केवल मिट्टी का बांध, ये समझ लीजिए। तो भाई ये चमत्कार तो होता है। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरित काल दकी गति त्यागी। हमने उस दिन आपको श्लोक सुनाया था कि बरहाई ते ते नयने नराणाम लिंगान विष्णुर न दिदृक्षतो। ये शायद इसका अर्थ स्पष्ट नहीं किया, आगे प्रसंग है बताता हूं। आपने जब तुलसी को पढ़ा तो क्या बोले? उन्होंने कहा नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। संत का अर्थ कोई वेशभूषा नहीं होती बाबूजी, संत का अर्थ होती रहनी, समझे। तो विष्णु हो लिंगान, जैसे आपने धुआं देखा उठता हुआ पर्वत के ऊपर तो आप जान गए कि वहां अग्नि हो सकती है। तो धूम जो है वो अग्नि का लिंग है। लीनम अर्थम गमयति, लीन छिपे हुए अर्थ को जो गमयति बोधयति बता दे, उसका नाम होता है लिंग। और संत जो हैं वो विष्णु भगवान के लिंग हैं। उनको देखकर पता लगता है कि विष्णु हैं, उनको देखकर पता लगता है कि नारायण हैं, जैसे कि धूम को देख करके पता लगता है कि अग्नि है। तो जो भगवान के भक्तों का दर्शन नहीं करते, संतों का दर्शन नहीं करते, उनके तो नेत्र महाराज बरहाई थे, वो तो मयूर वृक्ष के समान है। इसीलिए मोहिते अधिक संत कर लेखा, सातों मोहिमय सब जग देखा। सातवीं भक्ति का वर्णन करते हुए प्रभु राम कहते हैं कि मेरे ही रूप में सारे संसार को देखा, ये सातवीं भक्ति है, और मुझसे ज्यादा संत को देखा है। तो जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, भगवान हैं, उनके कृपा पात्र हैं, तो उनसे सब कुछ संभव है। इसलिए ऋषभदेव भगवान के तेज से महाराज वो पूरा अजनाब वर्ष सुभिक्ष से भर गया, पानी नहीं बरसा तो भी।
अब इंद्र घबराया कि देखो हमने इनसे बैर ले लिया और हम कुछ बिगाड़ भी नहीं पाए। तो इंद्र आए भगवान के पास और कहा प्रभु क्षमा करो, हमारी एक बिटिया है बड़ी सुंदर, आप भी विवाह के योग्य हैं, तो आप हमारी पुत्री से ब्याह कर लो। क्योंकि ये रिश्तेदारी जब हो जाती है तो झगड़ा खत्म हो जाता है, नाराजी खत्म हो जाती है। जामवंत जी ने 27 दिन भगवान को मार मुक्कों के बहुत पीटा, और जब पता लगा कि ये तो हमारे स्वामी हैं तो बड़ा अंदर से ग्लानि हुई कि कहीं स्वामी बुरा तो नहीं मान गए। तो उनका महाराज हमारी बिटिया ले लो और हम ब्याह कर देंगे तो वो हमारा सब अपराध मार्जन हो जाएगा। तो इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभदेव भगवान से कर दिया। अब भगवान तो भगवान, उन्होंने कहा अच्छा जब तुमने विवाह ही कर दिया है तो हम भी अब जो है इसमें चमत्कार करें। तो उन्होंने उस जयंती के गर्भ से महाराज 100 पुत्र प्रकट किए। राधे राधे। कितने? हाँ बताइए। 100 पुत्र जब उनके हो गए तो बड़े हुए, जब बड़े हुए तो कहा बेटा तुम क्या करोगे? तो उसमें से जो 9 पुत्र थे तो वो बोले कि हम तो वात रसना रहेंगे, माने वस्त्र बनाएंगे वायु को, दिशाओं को, और हम तो भजन करेंगे। तो कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और कर भाजन, ये 9 योगी हैं। शायद आपने कथावाचकों के मुंह से सुना होगा 9 योगेश्वर संवाद, 9 योगियों का संवाद। 9 योगेश्वर संवाद 11 स्कंद में है। तो 9 तो योगी हो गए। अब 100 में से 9 निकल गए। अब एक जो था जो वो तो महाराज राजा हो गया, ज्येष्ठ जो था। अब 10 निकल गए और जो 9 थे वो राजा के अनुयायी हो गए। एकाशीतिर जायन्तेयाः पितुरादेश कराः महाश्रोत्रियाः यज्ञशीलाः कर्म विशुद्धा ब्राह्मणा बभूवुः। तो 19 जब निकल गए तो बचे 81। तो 81 जो जयंती नंदन है वो कर्म कांड में इतने दक्ष थे कि निष्फल माने फल की ज्यादा आकांक्षा के बिना कर्म केवल जगत कल्याण के लिए करने लगे। तो उस कर्म से इतने शुद्ध हो गए कि कर्म के द्वारा ही वो ब्रह्म पदवी को प्राप्त कर गए। तो देखा जाए तो 100 में से 81 ये और 9 योगी, तो 90 तो हो गए महाराज सिद्धई। अब बचे 10, तो 10 में से एक राजा और 9 राजा के अनुयायी, उनकी सेवा करने वाले। अब जो राजा थे वो ज्येष्ठ थे, उनका नाम था भरत। इसीलिए यहाँ लिखा ये न इदम वर्षम भारतमिति विभदिशन्ति, स्पष्ट लिखा है तभी से अजनाभ वर्ष को भारत वर्ष कहने लगे, क्योंकि भरत ऋषभदेव भगवान के ज्येष्ठ पुत्र थे। एक दिन जब वो पुत्र अपने अपने मार्ग में जाने लगे तो सबको उन्होंने बुलाया। देखिए पिता उपदेश करने, आज तो कलयुग में अगर कोई पिता पुत्र को उपदेश करे तो पुत्र समझता है कि हमारा तो अपमान हो गया, क्या हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको अभी भी पिता बच्चे ही समझते हैं, हमको समझा रहे हैं, हम समझते नहीं हैं, ऐसा भाव रखते हैं लोग। लेकिन पुराने जमाने में पिता का वचन महाराज ईश्वर वचन की तरह माननीय होता था। पिता ने कह दिया है, इसलिए अब उस पर विचार करने की जरूरत ही नहीं है। राम जी कहते हैं अनुचित उचित विचार तजी। पिता ने उचित कहा है कि अनुचित कहा है। हाँ, माने इस समय लोगों को आने का समय है, गेट खुला रहना चाहिए। अब पिताजी ने कहा इसको बंद कर दो, तो जो लड़का तर्क न करे कि अभी तो लोग आ रहे हैं, अभी क्यों बंद कर दें, ये प्रश्न करता है, इसका मतलब है वो पिता की बात का विश्वास नहीं करता, उसको उसकी बात पर गंभीरता से उसकी कीमत नहीं जानता कि पिता ने क्यों कह दिया है कि बंद कर दो। पिता नहीं जानता कि लोग आ रहे हैं। तो अनुचित उचित विचार तज, उचित अनुचित का विचार छोड़कर जे पालहि पितु बहन, जो पिता के वचन पालते हैं, हे भाजन सुख सुजस के
बसहि अमर पतियैन। वो सुख और सुयश के पात्र होते हैं और वो अमर पति भगवान इंद्र के ऐन में माने स्वर्ग में निवास करते हैं। इसलिए महाराज जो 9 योगी थे और जो 9 राजा के अनुयायी थे, उषावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पग, विदर्भ और कीकट, ये 9 थे। इन सबको बुलाया और सब पुत्र सामने बैठे हैं। अब ऋषभदेव भगवान को समझाने लगे। उन्होंने कहा, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामानर्हते विदभुजाम। ये हे मेरे पुत्रों, ये जो शरीर मिला है तुम्हें, यदि वो केवल भोग के ही लिए होता तो तुम्हें मल का कीड़ा बना दिया गया होता, क्योंकि उसको भी अपने हिस्से का भोग तो मिलता ही है। वो देवर्षि नारद एक बार भगवान विष्णु के पास पहुंचे, कथा आपने सुनी होगी। तो उन्होंने कहा, प्रभु आप तो गरुड़ पंख के नीचे मस्ती लेते हो और कंडीशन में, और वहाँ जो है पृथ्वी पर लोग बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, आपको दया नहीं आती। भगवान उठ के बैठ गए, बोले हमें क्या करना चाहिए? अरे बोले आपको यहाँ बुला लेना चाहिए सबको, कहीं एक कमरा दे देना चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम चले जाओ, लिस्ट बनाए लाओ, जितने लोग आने वाले होंगे हम उतने कमरे खाली करा देंगे, यहाँ कमी नहीं। जाओ। अब नारद जी बड़े खुश हुए और आकर के महाराज, एक बुढ़िया थी, वो तो लकड़ी काट के बोझ उठा रही थी, बोझ ही नहीं उठ रहा था, तो वो तो कह रही थी कि हे भगवान हमें मौतें दे दे, ऐसे कह रही थी। देवर्षि नारद बोले, ले ले तेरे लिए हम व्यवस्था कर लाए हैं। बोले क्या? बोले चलो चले वैकुंठ। अरे बुढ़िया कहती तू चला जाए, तेरे घर वाले चले जाए, तेरे दादा खाती हूँ क्या? काहे को मुझे वैकुंठ ले जाना चाहता है? अगर मुझ पर दया करता है तो लकड़ी का बोझ हमारे सिर पर रखवा दे। नारद जी ने कहा, इतनी दुखी और कह रही थी भगवान हमको मौत दे दो, और जब हम वैकुंठ का प्रस्ताव किए तो नाराज हो गई। तो महाराज जिसके पास जाए वही दौड़ पड़े। अब तो उनको बड़ी लज्जा आई कि भगवान के सामने हम क्या जाके कहेंगे कि कौन कौन आने को तैयार है। तो एक सूकर मिला, वो महाराज नाली में मुंह डाल करके और जने क्या खा रहा था। नारद जी ने सोचा ये जरूर तैयार हो जाएगा, इसको तो बिल्कुल जो है कुछ सुख की चीजें ही नहीं मिल रही। कहा राधे राधे भैया, नारायण नारायण। शुकर ने कहा जय हो ऋषिवर, कैसे दया की? बोले वैकुंठ चलोगे? बोले अच्छा वैकुंठ चलना, वहाँ चलेंगे। तो सुअर कहता है जैसा ये नाली में भरा है ये सब वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा? बोले ये तो वहाँ नहीं मिलेगा। बोले फिर हमारा वैकुंठ से कोई प्रयोजन नहीं है। ये क्या बात है? सूकर जो है वह भी नहीं जाना चाहता और मल का कीट वो भी जाना नहीं चाहता। तो यदि भोग ही प्रधान है तो भोग करने के लिए तो महाराज 84 लाख योनियां बनी हुई हैं। मनुष्य शरीर तो उनसे अलग की चीज है। नायम देहो, ये जो शरीर, देह शब्द का अर्थ क्या है? देह उपचये। देह माने ढेर, माने कुछ मिट्टी इकट्ठा की, कुछ आकाश इकट्ठा किया, कुछ वायु इकट्ठा की और थोप थाप के एक पुतला बना दिया और नाम क्या धर दिया? देह। इसीलिए प्राण निकल जाते हैं तो लोग कहते हैं कि 4 आतंकवादी ढेर हो गए। तो ढेर हो गए माने प्राण निकल गए और ढेर बच गया। देह शब्द का शुद्ध अर्थ ही है ढेर। दिह उपचय धातु से बना। दिह उपचय माने इकट्ठा, माने एक संकलन का नाम है शरीर, एक समूह का नाम है शरीर। तो समूह तो ढेर ही होता है। तो ये देह जो तुमको मिला है, ये देह केवल कष्ट उठा करके कामनाओं का भोग करने के लिए नहीं मिला है। तो काहे के लिए मिला है? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सद्य। हे पुत्रो, महाराज ये तो तप के लिए मिला है। अशुद्धे दस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। महाराज सत्व की सिद्धि के लिए तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। शुद्धे दस्माद ब्रह्म सौख्यम अनंत्यम। सत्व जो है, बल जो है, अंदर का अंतःकरण का जो शक्ति है वो शुद्धेत
वो शुद्ध हो जाए, ऐसा तप करना चाहिए। तो बालकों ने प्रश्न किया कि हे पिताजी इसका साधन क्या है? तो ऋषभदेव कहते महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते है और तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यव सुहृद साधवो। कहा कि महापुरुषों का जो संग है, महापुरुषों की जो सेवा है, वही मुक्ति का द्वार है, समझे। और महापुरुष कौन होते हैं? तो देखो महापुरुष का लक्षण क्या है। पंचम स्कंद में संतों के जगह जगह लक्षण बताए गए हैं। एक राजा था बाबूजी, तो राजा स्वप्न देखा कि उसको स्वप्न में कोई महात्मा पूछ रहा है कि राजन तुम तो बड़े बुद्धिमान ज्ञानी धर्मात्मा हो, ये बताओ कि राजा कैसा होना चाहिए और साधु कैसा होना चाहिए और गृहस्थ कैसा होना चाहिए। देखिए सब कुछ आ गया इसी में है। मैं सन्मार्ग का उपदेश करने वाला सत्पुरुष होता है, प्रजा को बलपूर्वक धर्म में लगाने वाला अनुशासन करने वाला राजा होता है, और धर्म का पालन करने वाला गृहस्थ होता है। ये तीनों अंग अगर बढ़िया बने रहे तो राम राज्य अपने आप आ जाएगा। बताइए राजा कैसा होता है, साधु कैसा होता है और गृहस्थ कैसा होना चाहिए। राजा स्वप्न देख के उठ के बैठ गया। उसने तुरंत महाराज अपने द्वारपाल को बुलाया और बोले सारे मंत्रियों को, ज्ञानियों को, कारिंदाओं को, सेनापतियों को, बुद्धिमानों को अभी अभी सभा भवन में एकत्रित करो। अब आधी रात को सब जगा दिए गए, राजा का आदेश, और सब बेचारे औंकते हुए आए बैठे। अब राजा के सामने बोले क्या? उन्होंने कहा कि मैंने ये स्वप्न देखा है, आप लोग बताओ। अब सबने अपना सिर पीट लिया, देखो स्वप्न के चक्कर में हमको सबको परेशान किया, लेकिन राजा से किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन राजा की कुछ संतोषजनक उत्तर। राजा ने तुरंत एक मंत्रिमंडल गठित किया और कहा मेरे आने तक ये मंत्रिमंडल राज्यकार्य देखे, और आधी रात को ही वहां से निकल पड़ा। चलते चलते वो आधी रात चला, पूरे दिन चला, बहुत बलवान था, और जब थक करके चूर हो गया तो हिमालय पर्वत की तलहटी में नदी के किनारे एक झोपड़ी डाले बाबा कुछ पका रहा था गंगा किनारे। ये भी बड़ा भूखा था, तो जा करके उसी अग्नि के पास थोड़ी दूर बैठ गया बिना बोले, और संत भी नहीं बोला। जब उसका भोजन पक गया, ठाकुर जी का भोग जो उसका लग गया, और देखा एक अतिथि बैठा है, तो उसको पास बुलाया, कहा जल है गंगा जी में, हाथ मुँह धो दो। और कुछ नहीं पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, हाथ मुँह धो लिए। जो प्रसाद बना था आधा आधा कर दिया, आधा उसके पत्तल पर, आधा अपने पत्तल पर। अब राजा 1.5 दिन के भूखे थे, वो तो भोजन क्या था, अमृत ही था। बहुत आनंद उनको आया। जब साधु भी प्रसाद पा लिए, जल पी लिए, अग्नि के सामने आके बैठ गए, तब साधु ने मुस्कुरा के पूछा कौन हो आप, कहाँ से आए हो? तो कहा मैं अमुक देश का राजा हूँ, मैंने इस तरह से जो है स्वप्न देखा, मैं अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ महाराज, आप तो बड़े तपस्वी हो, आप बताओ। तो साधु कहता देखो हमको प्रश्न का उत्तर तो नहीं आता, लेकिन जिसको प्रश्न का उत्तर आता है उसका पता मैं जानता हूं। अरे राजा बोला फिर तो बन गया काम, पता ही बता दीजिए। तो उसने कहा जाओ पर्वत में घनघोर पहाड़ों में गांव का नाम बताया, इस दिशा की ओर चले जाओ, और उस गांव में एक लकड़हारा रहता है, लकड़ी काटने वाला, बेचने वाला, तुम उसके दरवाजे पर जाओ, वो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देगा। राजा ने तुरंत दंडवत किया। राजा ही ठहरा, खा ही चुका था, स्वस्थ हो चुका था, फिर चल पड़ा। रात भर चला, थक के चूर हो गया। दिन निकल आया, लकड़हारे का घर पूछ के द्वार पर पहुंचा। दरवाजे नीम का पेड़ था। उसने आवाज लगाई, एक गृहिणी बाहर निकली। बोले वो तो नहीं है, वो तो लकड़ी काटने चले गए, वो तो सूर्यास्त के पहले अब आने वाले।
राजा ने कहा कोई बात नहीं, हम प्रतीक्षा करेंगे। थका हारा राजा उसी नीम के जड़ पर लेट गया, अचेत होकर के सो गया। अब लकड़हारिन ने देखा कि हमारे द्वार पर एक अतिथि पड़ा है और इसको भोजन कैसे कराएं, घर में अन्न का दाना भी नहीं है। देखिए अब उसके बहुत कष्ट है, पसीना निकल रहा कि हाय, इस गांव में भी ऐसा कोई धनिक नहीं है जो हमको उधार भी दे दे, मैं क्या करूं। और अतिथि भूखा पड़ा है, अचेत पड़ा हुआ है, थका हारा। तो उसके बाल बहुत सुंदर थे स्त्री के, बड़े बढ़िया चिकने घुंघराले। तो उसने क्या किया, अपने सारे बाल काट डाले और बाल काट के उनकी बढ़िया सुंदर सुंदर रस्सियां बनाई गूंथ करके, और रस्सी बना के हाथ पर डाली और 1-1.5 कोस के ऊपर एक छोटा सा कस्बा था, वहां पहुंच गई और रास्ते में हाथ पर डाल खड़ी हो गई कि कोई ये सुंदर झालर अपने सजावट के लिए खरीदना चाहे तो खरीद ले। भगवत कृपा से कोई शौकीन व्यक्ति आ गया और उसने कुछ पैसा दे करके वो रस्सियां खरीद ली। तो उस रस्सी से इतना पैसा मिल गया, एक व्यक्ति के लायक आटा दाल चावल घी नमक तेल सब मसाला वो ले आई और ला करके सुंदर उसने भोजन बनाया और उनको कहा आप स्नान कर लीजिए, कुआं है। जो साधन उन पे था उन्होंने अपना स्नान किया, बहुत बढ़िया भोजन, तृप्त हो गए। बोले आप विश्राम कीजिए और सायंकाल हमारे पतिदेव आएंगे। सायंकाल लकड़हारा आ गया बोझ लेकर के, घर में गया और बोले बाहर कौन बैठे हैं। बोले तो हमने नहीं पूछा कौन है, जैसे आप निकल के गए थे वैसे ही आ गए थे, दिन भर से यही हैं, आप जाके उनसे बात करो। बोले दिन भर से हैं? बोले हाँ। बोले घर में तो कुछ था नहीं, द्वार पर एक अतिथि था, इनको भोजन तो करा नहीं पाई होगी। नहीं नहीं मैंने भोजन करा दिया। बोले कैसे कराया? बोले मैंने करा दिया, ये गृहिणी का धर्म है, मैंने कैसे कराया छोड़िए, आप जब बात करो। लेकिन पुरुष बड़ा शंकालु होता है, उसने कहा नहीं नहीं बताओ तुमने भोजन कैसे कराया। तो उसने कहा हट करते हो लो, उसने पल्लू हटा दिया, सिर दिखा दिया। बोले इस तरह से मैंने अपने केश बेच दिए। लकड़हारा सुपात करने का धन्य हो, तुमको पा करके मैं सदगृहस्थ हो गया, केश तो फिर आ जाएंगे, तुमने धर्म की रक्षा कर ली। और जा करके राजा से पूछा आप कौन हैं, कैसे आए? राजा ने कहा मैं देश का राजा हूँ, मैंने स्वप्न में एक संत को देखा, हमसे 3 प्रश्न किया है कि राजा कैसा हो, गृहस्थ कैसा हो, साधु कैसा हो, आपके पास हम इन प्रश्नों का उत्तर लेने आए हैं। उसने कहा देखो प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आता, हमारे गांव के किनारे एक झोपड़ी है, उसमें एक फक्कड़ साधु रहता है, वो तुम्हें प्रश्न का उत्तर बताएगा। लेकिन शर्त ये है, मैं तुम्हें साधन देता हूं अग्नि का, तुम जाते ही पहले उसकी झोपड़ी में आग लगा देना, और जब आधी झोपड़ी जल जाएगी तब साधु बाहर निकलेगा, तो तुम जूता निकाल के उसके 20 मारना, अगर 19 मारोगे तो प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, और उसके बाद तुम प्रश्न पूछोगे तो प्रश्न का उत्तर दे देगा। कहा ठीक है, उसको राजा तो हठी होता ही है। उसने तुरंत जाके अग्नि का साधन लिया और उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। जाड़े का महीना, झोपड़ी भर 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 जलने लगी। मुस्कुराता हुआ मस्त साधु बाहर निकला। राजा ने और देखा था और प्रणाम वणाम कुछ नहीं, निकाला जूता, 20 भड़ाभड़ मारे। राजा का जूता बड़ा कठोर था, सब उसकी चिकनी चांद घुटी हुई फूट गई, जगह जगह से रुधिर गिरने लगा। वो पहुंचने भी लगा और मुस्कुराने भी लगा। जूता जमीन में डाल दिया, चरणों पर गिर गया। कहा महाराज क्या करूं, ऐसा ही करने को बताया गया था, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। कहा कोई बात नहीं, उठो उठो राजन, क्या चाहिए तुम्हें? बोले आप बताइए कि राजा कैसा होना चाहिए, गृहस्थ कैसा होना चाहिए और साधु कैसा होना चाहिए? तो मुस्कुरा के बोला भाई राजा तो तेरे जैसा होना चाहिए। एक भी अपराध ऐसे राजा के राज्य में शेष ही नहीं रह सकता जो इतनी इतनी बातों की जड़ तक जाकर के उसको खोद ही निकालता है। ऐसा जिज्ञासु और बुद्धिमान और धैर्यवान राजा होता है तो प्रजा सुरक्षित रहती है। राजा तो तुम्हारे जैसा होना चाहिए। और जहां तक गृहस्थ की बात है तो तुम्हें नहीं पता है कि लकड़हारिन ने तुम्हें भोजन कैसे कराया है?
गृहस्थ उस लकड़हारे के जैसा होना चाहिए जिसकी पत्नी ने अपने केस बेच दिए तुमको भोजन कराने के लिए। और रही बात साधु की, तो राजन सच तुमसे मैं कहता हूं, जाड़े के महीने में बड़ी मुश्किल को हमने झोपड़िया बनाई थी, तुमने बिना किसी अपराध के इसमें आग लगा दी और मेरा सिर भी फोड़ डाला। लेकिन मैं सच कहता हूं तेरे प्रति मेरे हृदय में कोई भी ईर्ष्या नहीं है, उलाहना नहीं है, शिकायत नहीं है, क्योंकि ये मेरे प्रारब्ध का फल है, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। राजा चरणों के ऊपर गिर पड़ा। साधु आप जैसा होना चाहिए, गृहस्थ लकड़हारे जैसा होना चाहिए, और राजा संत कहता तेरे जैसा होना। तो ऋषभदेव भगवान कहते महांतस्ते, महापुरुष वो होते हैं महाराज, वो कौन है? बोले समचित्ता प्रशांता, जो हमेशा समचित्त हो और उनके मन में कभी उद्वेग न हो। उद्वेग माने व्याकुलता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब उद्वेग का फल है। प्रशांत रहने वाले हों, जैसे तालाब शांत भरा है, एक कंकड़ उसमें नन्हा सा फेंक दीजिए बीच में, एक ही कंकड़ से पूरा तालाब लहरों से भर जाएगा। तो जिसके अंतःकरण में उद्वेग उठता है वो फिर नाना प्रकार के महाराज आवेगों से उसी तरह भर जाता है। तो प्रशांत हो और कैसे हो? विमन्यवः, जिनको किसी के ऊपर क्रोध ही ना आता हो। सुहृदः, और जो बड़े सुहृद हो, सबसे प्रेम करने वाले हो। साधवो, ये वो साधु होते हैं, उन्हीं को महापुरुष कहा जाता है। अब ये लक्षण जिनमें घट जाए उन्हीं का संग करना चाहिए, नहीं तो ये तो भाई संसार का जो है संबंध है। बोले गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सा स्यात्, दैवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यात्, नमोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। संसार के लोग तमाम संबंध चाहते हैं, कोई गुरु ढूंढता है, बोलो सत्य है कि नहीं? कोई स्वजन ढूंढता है, कोई अनुकूल पत्नी ढूंढता है, कोई अनुकूल पति ढूंढती है, कोई महाराज अत्यंत अनुकूल अपना दैव बनाना चाहता है, माता अनुकूल हो, पिता अनुकूल हो, यही विचार करता रहता है। लेकिन हे पुत्र, वह गुरु बने ही ना जो अपने शिष्य को मृत्यु के बंधन से न छुड़ा सके। देखिए, गुरुर्न सस्यात्, स्यात् में विधिलिंग है, माने मे बी नॉट ए प्रीचर, उसको उपदेशक बनना ही नहीं चाहिए, उसको गुरु बनना ही नहीं चाहिए। उपदेश किया जाता है मंत्र का, कान में दिया जाता है, तो मंत्रोपदेशक है और अपने शिष्य को मृत्यु के झंझट से नहीं छुड़ाता, तो उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। बताइए, गुरुर्न सस्यात्, वो गुरु नहीं होवे, और स्वजनो न सस्यात्। विभीषण कहते हैं कि हम स्वजन ही तुम्हारे कैसे, अगर तुमको हम भगवान की भक्ति की ओर न ले जा पाए, इसलिए लात तुम्हारा बहुत अच्छी। क्या उत्तर दिया है? तुम पितु सरिस भले ही मुहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। लात खाने के बाद इतना विनम्र वचन साधु के अलावा कौन बोल सकता है? जरा विचार कीजिए। वो तो कह देता कि हम 1/3 के अधिकारी हैं लंका के, तुम्हारे भाई हैं, कोई सामान्य, तुमने लात मारी हमको, अभी हम संयुक्त राष्ट्र संघ में तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करते हैं। लेकिन वो कहता तुम पितु सरिस, बड़ा भाई पिता ही होता है, भले ही मुहि मारा, तुमने भला किया हमको मारा, लेकिन राम भजे हितनाथ तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा कल्याण तो तभी होगा जब तुम भजन करो भगवान। स्वजनो न सस्यात्, और पिता न सस्यात्, जननी न सा स्यात्। आपने बाबूजी मदालसा का नाम सुना है? हाँ, मदालसा,
उनका चरित्र भी जानते होंगे। मार्कंडेय पुराण में बड़ी सुंदर कथा है। मार्कंडेय पुराण में बहुत सुनने लायक चरित्र हैं, सभी पुराण अच्छे हैं। तो वहां पर एक राजा है, उन पत्नी गर्भवती हुई, तो राजा के मुंह से निकला कि मैं अपने पुत्र को बहुत अच्छा शासक बनाऊंगा। तो मदालसा कहती है कि तुम कैसे शासक बनाओगे? पुत्र मेरा होगा, गर्भ में मेरे रहेगा, क्योंकि माता के गुण जो हैं पिता पर आते हैं। बताइए, न पितृमनुवर्तन्ते पुत्राः मातरम इति, वाल्मीकि रामायण। पिता के गुणों का अनुकरण नहीं करता पुत्र, माता के गुणों का अनुकरण करता है। लेकिन यह लोक प्रवाद, ये लोकोक्ति सिद्ध लोक प्रवादोयम भरते नान्यथा करता। लेकिन भरत जी ने इस सिद्धांत को उलट दिया। भरत जी ने इस सिद्धांत को बदल दिया, उलट दिया। वो माता के गुणों पर नहीं गई। इसी बात पर वाल्मीकि भगवान ने सिद्धांत बनाया कि न पितृमनुवर्तन्ते पुत्राः मातरम इति। महाराज, पुत्र माता का अनुकरण करते हैं, पिता का अनुकरण नहीं करते हैं। ये जो सिद्ध लोक प्रवाद था उसको भरत जी ने अन्यथा करता उलट दिया। माता बनाती है, मदालसा बोली तुम कैसे बनाओगे? मैं अपने पुत्र को भक्त बनाऊंगी। अरे राजा के साथ तुम कैसे भक्त बनाओगे? हम राजा बनाएंगे। बोले ठीक है। राजा तो राजकाज में लग गए। मदालसा ने दासियों दासों को बुलाया, हमारे भवन के जितने राजसी महाराज साधन है सब बाहर कर दो, भक्तों के चित्र लगाओ, शीतल पट्टी मंगाओ, सुंदर पाठ करेंगे और सुंदर फलाहार खाएंगे। ऐसा सात्विक जीवन जी। जब लड़का पैदा हुआ और वो जो 6 महीने का हुआ बाबूजी, और वो पालने में पड़ा था, किसी कारण रोने लगा लड़का। तो मदालसा पालना झुलाती है और झुलाते झुलाते कहती सिद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्धितोसि। अरे बेटा, तू तो शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है। निरंजन माने निष्कल्मष, किसी भी प्रकार का अंजन कालिख तेरे अंदर नहीं है। माने माया का, काम का, क्रोध का, वासना का कोई स्पर्श नहीं है। शुद्धोसि, तुम शुद्ध हो। बुद्धोसि, तुम बुद्ध ज्ञानी हो। निरंजनोसि, और निरंजन हो। और संसार माया परिवर्जितोसि, संसार की माया से तुम परिवर्जित हो, परे हो। तो संसार मायाम त्यज मोह निद्राम मदालसा वाक्य भुवाच पुत्रम। मदालसा ने पुत्र को जब इस प्रकार से उपदेश किया 6 महीने के बालक को, तो मुस्कुराने लगा, हंसने लगा, ब्रह्मज्ञानी जैसा हो गया। जब 5 वर्ष का हुआ, पिता ने गोद में लिया, पुत्र तुम क्या बनोगे? राजा बनना। अरे नहीं पिताजी, राजकाज बहुत व्यर्थ की चीज है, भजन में ही आनंद है। हम तो तीर्थ में रहेंगे, माला जपेंगे। अब तो कितनों समझाए लेकिन पुत्र मानता नहीं है। और इस तरह से 4 पुत्र हुए, चारों को मदालसा ने भक्त बना दिया। तब राजा ने हाथ जोड़ कहा, देवी हम हार गए, अब एक पुत्र तो राज्य के लिए दे दो। तब 5वां पुत्र जो हुआ उसी का नाम है अलर्क, नाम सुना होगा। इसी अलर्क को दत्तात्रेय भगवान ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था, जो राजा हुआ अलर्क। तो क्या मतलब है कि जननी नस्यास्यात्। देखिए वो माता क्यों बने जो अपने पुत्र को मृत्यु से मुक्त न कर दे। ऋषभदेव कहते हैं पिता न सस्यात्, उसे पिता नहीं बनना चाहिए, उसे माता नहीं बनना चाहिए, उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। जननी जाए दोए सुत, कै दाता कै सूर, नाही तो बंध्या भली बथा गवायो नूर।
क्रूर। यौवन जो है वो कहता है निषाद राज कि आज अगर तुम राम जी के लिए न लड़े गंगा किनारे तो वृथा जाई जग सो मही भारू। और जननी यौवन बिटप कुठारू, जननी का यौवन रूपी वृक्ष खिलखिला रहा था, तुमने जन्म लेकर कुल्हाड़ी बन करके उसके यौवन के वृक्ष को काट डाला। तुम्हारे जन्म का फल इतना ही निकला कि तुमने युवावस्था माता की नष्ट की, बाकी तुम्हारे जन्म का दूसरा कोई फल नहीं हुआ। बताइए क्या कहती है सुमित्रा कि तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। और कहती पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। नतरु बांझ भली, नहीं तो बंधे ही ठीक है। बादी बियानी शब्द देखिए, पशुवत बोले संतान तो पशु भी पैदा करते हैं, लेकिन पशु के प्रसव को कहते ब्याना, गाय ब्याई गई। बोलो राधे राधे। तो वो स्त्री भी समझो पशुवत बियानी ही है, उसने प्रसव नहीं किया अगर भगवत भक्त उत्पन्न नहीं हुआ। सुमित्रा की वाणी, न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित हानि। तो ऋषभदेव कहते हैं कि वो माता क्यों बने, वो पिता क्यों बने, वो गुरु क्यों बने, वो स्वजन क्यों बने। महाराज दैवम न तस्या न पतिस्त सस्यात्, हम आराधना जिसकी करते हैं वो हमारा दैव प्रारब्ध बन करके अगर हमको मुक्त न करे, संसार में फंसावे, तो वो दैव भी किस काम का, वो आराधना भी किस काम की। नमोचयेद यः समुपेत मृत्युम। इसलिए बेटा संसार के जितने भी संबंध हैं इसीलिए प्रिय होने चाहिए, क्योंकि वह भगवत भक्ति की ओर ले जाए। आपने जरूर कथा सुनी होगी कि एक बार मीना जी ने तुलसी को एक पत्र लिखा कि हमारे घर वाले हमको बहुत परेशान करते हैं। जो नंद थी वो बहुत उदा, बहुत कष्ट देती थी, तो हमें क्या करना चाहिए। हम बनी रहे यहाँ चित्तौड़ में कि निकल जाए, रहना बड़ा मुश्किल है। तो तुलसी ने उनको एक पद लिख करके उत्तर भेजा था। वो पद विनय पत्रिका में आज भी लिखा हुआ है। तुलसी ने उत्तर दिया, देवी जाके प्रिय न राम वैदेही। देखिए, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। वो स्नेही तो है, उसका त्याग करो। तो क्या बोले संबंधियों का त्याग किया जा सकता है? कितना सुंदर प्रश्न है। तो तुलसी कहते हैं क्यों, पिता का त्याग प्रहलाद ने किया कि नहीं किया, भाई का त्याग विभीषण ने किया कि नहीं किया, गुरु का त्याग बलि ने किया कि नहीं किया, और पतियों का त्याग गोपियों ने किया कि नहीं किया। यद्यपि इनका त्याग करना अच्छा नहीं माना जाता है, अगर कोई अपनी माता को कटुवचन बोले अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन यदि भगवान निमित्त का यह व्यवहार हो तो बड़ा आभूषण हो जाता है। और नाम गिना दी, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, जो राम का है वो हमारा है। सुहृद सुसेव्य जहानो, अंजन कहा आंख जो फूटे। अरे वो अंजन ही काहे का, जो दिव्य नेत्र न दे, जो आंख फोड़ दे, वो किस काम का अंजन। ये तो वही बात हुई सुरमा बरेली वाला, आंखियों में ऐसा डाला और सुरमे ने ले ली मेरी जान। अरे ऐसा सुरमा भाड़ में जाए, समझे। अंजन वो जो नेत्र ज्योति प्रदान करे, और जो इसी तरह संबंध वो जो भगवान की ओर ले जाए। अंजन कहा आंख जो फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। ज्यादा क्या तुमसे हम कहें, इतना ही समझो कि सारे नाते नेह
तभी सिद्ध होते हैं जब भगवान में लग जाए। और इसलिए हे मेरे पुत्रों, तुम तो हमारे हृदय के टुकड़े हो। तस्माद् भवन्तो हृदये न जाता सर्वे महीयां सममुम सनाभम। ये जो तुम्हारा बड़ा भाई है, ये तुम्हारा सनाभ है, मैंने उसी नाभि से ये निकला, उसी से तुम। तो अक्लिष्ट बुद्ध्या भरतम भजध्वम शुश्रूषणम यद भरणम प्रजानाम। तुम सब मेरे पुत्रों भरत की आज्ञा मानो, क्योंकि प्रजा का जो भरण पोषण करता है उसको भरत कहते हैं।